जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे NTPC का फेज़ 2 जितने भी शिफ्ट हुए थे सारे शिफ्टों को इसमें डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जो है NTPC फेज़ 1 हमने डाल दिया है, और जिसने भी NTPC का फेज़ 1 नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट में जा कर के देख ले। और जिसको भी इस वीडियो का PDF जो है डाउनलोड करना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल है पटेल स्टडी पॉइंट 95, पटेल स्टडी पॉइंट 95, उसमें जाकर के सारे PDF उनको मिल जाएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं फेज़ 2 NTPC का। और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन इसी में है, ये 16 जनवरी का जो 2021 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, उसी के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा द हेग। और जो द हेग है ये नीदरलैंड में, कहाँ पर? नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2008 में। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2008। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो इसका आंसर होगा 9 जनवरी 1915। और क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका आंसर होगा 1893 में। अगला क्वेश्चन है, एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखेंगे कि जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि भारत की स्थिति कैसी है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे जवाब दिया, कहा कि अगर आपको भारत की स्थिति जाननी है तो आपको भारत का भ्रमण करना होगा, पूरे देश में घूमना होगा। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले की इस बात से प्रभावित हुए और तभी से उनको अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, MICR कैसा डिवाइस है? तो MICR एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो इसका आंसर होगा 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा मुस्लिम लीग शामिल हुआ था। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा MS एक्सेल से। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य और बिहार है इसमें। साथियों, जिसका भी अभी एग्ज़ाम लगे हैं, जिसका भी एग्ज़ाम ग्रुप D का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि उनको बहुत ही सहायता मिलेगी। ऐसे ही सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम क्या है? तो बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम है बुलंद भव्यता द्वार, भव्यता का द्वार। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। किसको? MS स्वामीनाथन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का एक नृत्य कौन है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर होगा छोलिया। क्या आंसर होगा? छोलिया नृत्य जो है ये तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे तो 1916 में ये किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 1911 में। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ? 1927 में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य कब बना था? 1 मई 1960 में। अगला क्वेश्चन है, 1977 से 1979 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर 2018 में कौन थे? इसका आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। 2020 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर था। 2020 में सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट में कौन सा शहर था? इंदौर था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? कौन सा संगठन कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन सा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा रखाल दास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSLV MK3 का निक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा फैट बॉय और बाहुबली। अगला क्वेश्चन है, किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने 5 लगातार ग्रैंड स्लैम US ओपन जीते हैं? रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के तहत क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो इस्पात का। इसका आंसर होगा क्या? इस्पात। अगला क्वेश्चन है, शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर होगा रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो इसका आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? तो इसमें छांटना था कि कौन सा उपकरण है जो ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा पंखा। जो पंखा है ये विद्युत प्रभाव के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया है उसे सोफिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? इसका आंसर होगा फ्रैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, BPL परिवारों की महिला सदस्य के लिए LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 से। चंद्रयान-2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर किसको मापने के उपकरण हैं? वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा विभवांतर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के तहत। व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा शशि थरूर। TCP और IP का फुल फॉर्म क्या होता है? TCP और IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ICP का फुल फॉर्म होता है
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। और इसी में एक प्रश्न ये भी आता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। कब किया था? तो 1885 में किया था। अगला क्वेश्चन है और जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। पहले इसको होना था पुणे में, इसके बाद ये मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपया का नया सिंबल कब आया था? तो भारतीय रुपया का नया सिंबल 15 जुलाई 2010 में आया था। कब आया था? 15 जुलाई 2010 में। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 368। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? हीमोग्लोबिन। और 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन नायर। अगला क्वेश्चन किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? हीमोडायलिसिस। कौन सा उपचार? हीमोडायलिसिस। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट डोमेन के अंत में क्या लिखा होता है? इसका आंसर है .gov। अगला क्वेश्चन है जुलू जनजाति। जुलू जनजाति है वो किस देश में पाई जाती है? तो इसका आंसर याद कर लेना दक्षिण अफ्रीका। जो जुलू जनजाति है ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के लिए सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1853 में। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना कि पहली राजधानी ट्रेन कब चली थी? तो पहली राजधानी ट्रेन 1969 में चली थी। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना कि जो पहली राजधानी ट्रेन है वो 1969 में चली थी। अगला क्वेश्चन है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर है 193। अगला क्वेश्चन है और पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि 193वां सदस्य है, 193वां सदस्य कौन सा है? तो उसका नाम है दक्षिणी सूडान। कौन सा? दक्षिणी सूडान। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी सूडान। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किया था? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद के निजाम ने। 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। क्वेश्चन है हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? तो उस गांव का नाम है गोविंदपुर। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? टोक्यो जापान में। कहाँ पर? टोक्यो जापान में। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका आंसर है विजय घाट, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अमेजन एवं ब्लू ओरिजिन के CEO कौन है? इसका आंसर है जेफ बेजोस। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है गूगल का संस्थापक कौन है? इसका आंसर है लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। अगला क्वेश्चन है आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। अक्टूबर 2020 तक खेल मंत्री कौन थे? तो किरण रिजिजू। कौन थे? किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1952 में। ONGC कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है?
एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस कंपनी है ये। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? CPU। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की सतत विकास के लिए एजेंडा जो 2030 में कितने सतत विकास लक्ष्य SDG शामिल हैं? तो इसका आंसर 17 है। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 25%। वाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब में। FAO की फुल फॉर्म क्या है? FAO की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम, क्योंकि हीलियम जो है ये सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए इसको गुब्बारे में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? इसका आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है? किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो इसका आंसर है मेल द्वारा, ईमेल द्वारा। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इंस्टाग्राम। जो इंस्टाग्राम है ये सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन में से गूगल है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल 11वें बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्रकला शैली में निर्मित है? इसका आंसर है तंजावुर चित्रकला शैली। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो इसका नाम है नेटल। जो नेटल नामक पौधा है, इसके जो नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है। साथियों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? तो वो स्थान है झांसी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? इसका आंसर है लोकपाल। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? तो इसका आंसर है 0 डिग्री अक्षांश, जो भूमध्य रेखा को बोलते हैं। 17 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में। पाइथन क्या है? तो पाइथन क्या है? तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक कौन सा है जो अभी अस्तित्व में है? पंजाब नेशनल बैंक, और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद ने कार्य करना कब आरंभ किया था? अप्रैल 1952 में। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली, आगरा, जयपुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या उद्देश्य है?
लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को ऊपर उठाना। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। वाईचुंग भूटिया ने 2008 में ओलंपिक मशाल की दौड़ में भाग लेने से इनकार क्यों कर दिया था? तो इसका आंसर होगा तिब्बतियों के सद्भाव में। क्यों कर दिया था? तो इसका आंसर है तिब्बतियों के सद्भाव में। अगला क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? इसका आंसर है गुंजन पक्षी, इसी को हमिंगबर्ड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? फूट डालो और राज करो। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलती है? कोंकण रेलवे। जो कोंकण रेलवे है ये अरब सागर के समांतर चलती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है? तो इसका आंसर है साथियों UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, पीपुल प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? MN राय के द्वारा 1945 में। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर एक पशु का चित्र अंकित है और वह पशु कौन सा है? एक सरंगी बैल। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? पोखरण, जैसलमेर राजस्थान में है। भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर होगा इसरो उपग्रह केंद्र के द्वारा। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अगला क्वेश्चन है, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस। इनसैट 1B उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? इनसैट 1B उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो इसका आंसर होगा 30 अगस्त 1983 में। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 में। हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर BB लाल। क्या आंसर होगा? डॉक्टर BB लाल। अगला क्वेश्चन, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एकमुश्त सैलरी को क्या कहा जाता है? तो ग्रेच्युटी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? इसका आंसर है 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट की जो क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1917 में। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? भोर घाट। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह। कुना किस देश की मुद्रा है? क्रोएशिया। किस देश की मुद्रा है कुना? क्रोएशिया। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा अकबर ने। सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? तो इसका आंसर है नागालैंड। जो हॉर्नबिल उत्सव है यह किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? तो यह नागालैंड का, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मायोपिया। अगला क्वेश्चन है, अधातु का कौन सा गुण नहीं है? अधातु का गुण विद्युत की चालकता अधातु का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? भारत। इसका आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था 2013 में। सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा फोटोथेरेपिज्म।
नीति आयोग का पहले क्या नाम था? योजना आयोग। और जो नीति आयोग है, नीति आयोग 2015 में नाम बदल करके योजना आयोग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इसका आंसर है इंडिका। यहाँ पर इंडिया नहीं होगा, इंडिका होगा। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है वो है इंडिका। अगला क्वेश्चन है, किसे ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इसका आंसर है शिलांग, मेघालय। ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा शिलांग। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर किस भारोत्तोलक को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 मिला है? तो इसका आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो हैं ये मणिपुर की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। बिना क्रेडिट कार्ड, धन और डिजिटल मनी के बिना वस्तु से वस्तु का व्यापार क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा विनिमय। सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं? राफेल नडाल। यूरोपियन यूनियन से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है? नागालैंड, 2001 से। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम रैपर कौन है? केंड्रिक लैमर। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? इसका आंसर होगा धमनी। क्या आंसर होगा? धमनी। अगला क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इसका आंसर होगा पावर पॉइंट। विकल्प में जो दिया रहेगा उसी में से छांटना होगा कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। इसका आंसर होगा पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले अंतर्ग्रहण, पहले हम भोजन को खाते हैं, इसके बाद भोजन पचता है, इसके बाद जो भोजन है भोजन का अवशोषण होता है, इसके बाद स्वांगीकरण और इसके बाद उत्सर्जन होता है। गर्म दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार संविधान में जोड़ा गया था। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया में कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा 3 से 14 जून 1992। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2 सेकेंड शिफ्ट। पहला क्वेश्चन है कि भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को किस में बदला जाता है? इसका आंसर है ऑक्साइड अयस्क में। क्या आंसर है? ऑक्साइड अयस्क में। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? युद्ध से है। झूम खेती क्या होती है? ढलान वाले भागों में ये खेती होती है। ब्लैक फीवर काला जर किसके कारण होता है? इसका आंसर है लिस्मैनिया डोनोवानी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर है महान्यायवादी। भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहाँ चली थी? कोलकाता मेट्रो 1984 में चली थी। बौनापन का कारण क्या होता है? इसका आंसर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का ना बनना। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? इसका आंसर होगा हड़प्पा की 1921 में। अगला क्वेश्चन है, गैट की स्थापना GATT गैट की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1948 में। लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र।
काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? इसका आंसर होगा तुगलक वंश ने। अगला क्वेश्चन है 2020 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? मनीला, जो कि फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन है 2000 अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर होगा गौरव सोलंकी। अगला क्वेश्चन है 2019 में मोस्ट प्रॉफिटेबल में प्रथम रैंक पर रहने वाले पीएस महारत्न कंपनी कौन सी है? इसका आंसर है ONGC। अगला क्वेश्चन राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 169 में। राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 169 में। अगला क्वेश्चन है गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? इसका आंसर है चीन। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार कौन से आयोग का गठन किया था? इसका आंसर है हंटर आयोग। अगला कौन सी नागालैंड की जाति है? कुकी। 1024 टेराबाइट, TB का मतलब होता है टेराबाइट, किसके बराबर होता है? 1 PB मतलब पेंटाबाइट। इडुक्की परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? तो जो इडुक्की परियोजना है ये पेरियार नदी पर है और केरल में है। भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? इसका आंसर है अग्नि 5। किस योजना के तहत गाँव के गरीबों को निश्चित प्राथमिक पर वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? मनरेगा। कौन सी योजना है? मनरेगा। अगला क्वेश्चन है 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया था? GSAT 11। 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है? HPCL। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कमांड लाइन इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? तो इसका आंसर है सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है कौन सा वॉइस असिस्टेंट है? तो इसका आंसर है गूगल। कौन सा? गूगल नाउ। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। कौन? फातिमा बीबी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दमदम में। और ये कहाँ पर है? कोलकाता। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस को शांति का नोबेल प्राइज कब मिला था? तो इसका आंसर है 1988 में। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? इसका आंसर एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। यूराल पर्वत किसको अलग करता है? एशिया को यूरोप से। तो साथियों आज बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।